नमो बुद्धाय। दैनिक जीवन में हम किसी न किसी रंग विशेष का चुनाव करते हैं और कोई एक रंग प्रिय होता है। रंगों का यह चुनाव संयोग नहीं होता है, यह चुनाव हमारा अवचेतन मन करता है। हमारी भावनाएं इन रंगों से अभिव्यक्त होती हैं। कभी प्रचंड विशेष भावनाओं में रंगों के प्रति हमारी आसक्ति परिवर्तित भी होती है। मृत्यु के बाद अलग अलग रंगों में प्रभावों का दिखना, हमारी भावनाओं के तल पर पहुंचना है। यह निर्देश देना कि तुम्हें इन रंगों में भगवान या माता दिखाई देंगी। यह वास्तव में उसे मार्ग दिखाना है और हम जो कहेंगे उसे वही दिखेगा, क्योंकि मृतक की संदेह और प्रश्न करने की क्षमता प्रबल नहीं होती है, परंतु भय की भावना प्रबल हो जाती है। जिन साधकों ने ध्यान की प्रत्याहार की अवस्था को पार किया है, वह साधक इस भय को समझ सकता है। इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुने, विशेषकर प्रभाव वर्ण को, और अपनी भावनाओं के आधार पर रंगों के प्रति आसक्ति या चुनाव का स्वाध्याय करें। इससे अंतराभाव पर नियंत्रण हो जाता है। कई बार अंतराभाव की पहचान देने पर भी कई जातक पाप कर्मों और अपनी प्रतिज्ञाओं से भ्रष्ट होकर भाग्यहीन होते हैं। आसक्तियों और पाप आवरणों में वह विचलित होकर भटकता रहेगा। चौथे दिन भगवान अमिताभ के धीवगन और राग और कंजूसी की भावना से उत्पन्न भूखा प्रेत, जिसे भूटी भाषा में यिदा कहा जाता है, प्रभा मार्ग पर स्वागत के लिए आएंगे। मृतक को इस अंतराभाव की पहचान देने के लिए मृतक के नाम का संबोधन करते हुए कहें, हे कुलपुत्र, अविचलित होकर सुनो। चौथा दिन हुआ है। अग्नि तत्व विशुद्ध लाल प्रभा में उदय होगा। उस समय पश्चिम दिशा के सुखावती क्षेत्र से भगवान अमिताभ की काया लाल रंग में उदय होगी। हाथ में पद्म पुष्प धारण किए मोर पक्षी पर विराजमान होकर श्रेष्ठ माता श्वेत वस्त्र धारिणी पांडरावासिनी से संपुटित मुद्रा में तुम्हारे समक्ष उदय होंगे। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के साथ सत्वा गीति और मंजूश्री के साथ सत्वा आलोके उनसे परिवृत होकर इंद्रधनुष्य प्रभा से 6 बुधकाय उदय होंगे। संज्ञा स्कंद शुद्ध होने से लाल प्रभा प्रत्येक ज्ञान बिंदु पर बिंदु और वृत्त से अलंकृत स्वच्छ तेजवान अमिताभ माता पिता के हृदय से निकलकर तुम्हारे आंखों को चुभने वाली और असहनीय होंगी। उस प्रभा से भयभीत ना हो। उसी प्रभा के साथ भूखे प्रेत की एक तेजहीन पीले रंग की प्रभा समांतर आएंगी। उसे पसंद ना करें, उसके प्रति अनुराग और आसक्ति त्यागो। उस समय तुम आसक्ति के प्रचंड वश से लाल रंग की तेजवान प्रभा से भयभीत होकर भागोगे। भूखे प्रेत की पीले रंग की तेजहीन प्रभा तुम्हें पसंद आएगी। उसके प्रति राग उत्पन्न होगा। उस समय भयभीत न होकर लाल रंग की तेजवान प्रभा को पहचान लो। तुम उस प्रभा में अभिन्न रूप से समाकर बुद्ध हो जाओगे। यदि फिर भी पहचान ना सको तो उस लाल प्रभा को भगवान अमिताभ की कृपा जाने।
श्रद्धा भाव से शरणागत होकर उनकी स्तुति करें कि यह प्रभा किरण भगवान अमिताभ के अंकुश हैं। भागो मत, यह तुम्हारे साथ संयोग वियोग के बिना भी आएगा। भूखे प्रेत की तेजहीन पीली प्रभा से अनुराग ना करें। यह प्रचंड आसक्ति के संचय मार्ग पर स्वागत के लिए हैं। उससे राग करने पर तुम भूखे प्रेत योनि में जन्म लोगे, जहां भूख और प्यास के दुख की असहनीय पीड़ा में रहोगे। यह मुक्ति के लिए अवरोध है। उससे राग त्यागें, आसक्ति ना करें। लाल रंग की प्रभा पर श्रद्धा करें और तीव्र एकाग्र अभिलाषा से भगवान अमिताभ माता पिता से यह प्रणिधान करें। अहो, प्रचंड आसक्ति के संसार में भटकते समय प्रत्यवेक्षण ज्ञान स्वच्छ के प्रभा मार्ग पर भगवान अमिताभ मार्ग प्रशस्त करें। माता श्रेष्ठ पांड्रावासिनी पीछे से आश्रय दें। अंतराभव भय के संकीर्ण मार्ग से पार कराएं। सम्यक संपन्न बुध भूमि पर पहुंचाएं। ये शब्द तीव्र अधिमुक्ति से प्रणिधान करें। भगवान अमिताभ के हृदय से आती इंद्रधनुषी प्रभा में तुम समा जाओगे। पश्चिमी सुखावती क्षेत्र में तुम संभोग संपन्न काय में बुध हो जाओगे। इससे भी मुक्ति ना हो असंभव है। अंतराभव की ये सभी निर्देश विधियां मृतक को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करना है। अतः जो मुक्त हो जाता है उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। वह सर्वव्यापी हो जाता है। वह अस्तित्व के कण कण में समाहित हो जाता है, परंतु फिर भी बंधन मुक्त होता है। इस निर्देश में बुभुक्षित प्रेत, भूखा प्रेत, जिसे भोटी भाषा में यीदा कहा जाता है, एक ऐसे प्रेत की परिकल्पना है जिसका पेट बहुत बड़ा होता है, परंतु खाने पीने के लिए गला अत्यधिक पतला होता है। वह सब कुछ खाना पीना चाहता है, परंतु खा पी नहीं पाता, इसलिए सदा भूखा प्यासा रहता है। अतः वह प्रत्येक भोजन पर बैठकर उसका संग्रह करता है। यह परिकल्पना हमारे मात्सर्य कंजूसी की भावना की अभिव्यक्ति है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।